Hey friends, marhaba. I am your Samira Aziza and your Samira Aziz is here again with you for you in your own show Smile with Samira Aziz. So friends, be ready to flaunt your smile with lots of positiveness. You have to support a smile. Peace. फ्रेंड्स आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बॉलीवुड कोरियोग्राफर पप्पू मालू को। उनमें से एक हैं बिकॉज दे आर द दो हैं ये, और पप्पू उनमें से आपके पास आ रहे हैं आज आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए स्माइल विद समीरा अजीज़ में। तो चलिए देखते हैं आज उनसे हम क्या इंस्पिरेशन लेते हैं। आइए। हाय, सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप समीरा? बिल्कुल ठीक, इतने पंक्चुअल, रियली इम्प्रेस्ड। ऑलवेज ऑन टाइम। ऑलवेज ऑन जिंदगी में टाइम। टाइम से बड़ा कुछ नहीं है। इफ यू आर नॉट ऑन टाइम यू आर ग्रेट। कहीं नहीं पहुंचे आप। बहुत अच्छे। सो नाइस आपको यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद, मरहबा, वेलकम। शुक्रिया। और हिंदी में क्या बोलते हैं वेलकम को? नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं? खुश आमदीद देखो, नहीं बोलते। कभी कभी कुछ चीज खुशामदीद अभी नहीं हमें यहाँ बोलते पर हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो लिखेंगे तो फिर हमको दर्शक लिखेंगे। हाँ, आज का सवाल, वेलकम को हिंदी में क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल सही। है। मुश्किल। खुशामदीद तो खुशामदीद उर्दू वर्ड है। उर्दू वर्ड है। मरहबा अरबी वर्ड है। अरबी। क्या? और वेलकम। आप कैसे हैं? बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। माशाल्लाह इतने बड़े बड़े कंट्रीब्यूशंस आपने दिए हैं बॉलीवुड में। अरे कुछ नहीं, काम करते हैं बस। सो आवर ऑडियंस हियर इज अ मैन, वाओ। आपकी हमने जो आपका काम देखा है, सबसे पहले तो मैं खुद आपकी फैन हूँ उसके लिए। नहीं, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग एक यू आर टू, लाइक आप दो We हैं, are two people, पप्पू yeah. वुमन, टू Pappu पीपल, या and Malu is a female, yeah. या और ये दोनों आपके जो है ना निक नेम्स है, राइट? है ना? जी, असली पप्पू नाम और मेरा जहूर मालू, ये शेख आपके है। निक। ये यस, मुझे पता चला मेरा कि नाम आपका असली नाम हाँ, असली नाम सही। जहूर शेख है और मालू का असली नाम कविता गांधी है। कविता गांधी है। आई नो दैट। तो बताइए, हु इज पप्पू मालू? हम दो की बात कर रहे हैं। टेल मी अबाउट बोथ ऑफ पप्पू यू। इज दिस। या पप्पू मैं हूँ और मालू जो है वो कविता गांधी है। हाँ, कैसे सो स्टार्ट हुआ, हमने किस तरह? काफी नहीं तो एक्चुअली हम लोग है ना, मैं और मेरी जो पार्टनर है मालू, हाँ, तो वो इत्तेफाक से ऐसी चीज हुई कि जुड़ता गया और फिर आपने काम शुरू कर दिया। हमारे साथ यहाँ पर हमें सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया के लोगों ने भी ज्वाइन किया है। एंड वो लोग हमेशा से जो है, इनको उर्दू और हिंदी अगर समझ में ना भी आए, वो जस्ट फॉर माई सपोर्ट, दे आर ऑलवेज देयर। मैं कुछ भी कर रही हूँ, वो लोग अपना आते पार्टिसिपेट करते हैं, शामिल होते हैं। अच्छी बात है, माशाल्लाह, अच्छी चीज है। मतलब आपकी काफी इज्जत है। नहीं, सपोर्ट होता है ना, सारे में मीडिया की हूँ इसलिए। हाँ, तो अच्छी चीज है ना। they also join to see you and actually I yeah. So हमें बता रहे थे, मैं आपके बारे में बता रही थी कि what do शाहरुख खान, रणबीर कपूर, कैंस इंटरनेशनल, यश राज फिल्म्स and नच बलिए have in common? They have all worked with Bollywood's favorite choreographers, जो पप्पू मालू। Wow. एक्चुअली क्या है पता है, कांस फेस्टिवल वी वर द फर्स्ट पीपल, हाँ, फर्स्ट इंडियन। ओके। हम लोग को या कांस में बुलाया था परफॉर्म करने के लिए विद शिल्पा शेट्टी। सो बड़ी बात बहुत है। बड़ा हेडलाइंस था, 45 मिनट्स का इंडियन बॉलीवुड, टिपिकल बॉलीवुड परफॉर्मेंस। सो वी डिड फ्रॉम 60s टू लाइक 2000 समथिंग 5 और 6 7। हाँ, सो वो बॉलीवुड का पूरा एरा हमने लेकर आए थे। सो वी वर द फर्स्ट इंडियन टू गो टू कांस, ओके स्पेशल इनविटेशन। जी। इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं हु इज पप्पू मालू। एज यू सेड दैट पप्पू मैं कवि हूँ
या Malu is Kavita Gandhi. So there are हाँ two हाँ हाँ people. ओके और दोनों मिलके किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज और किस तरह से आप क्या लोग होता है, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप 2 जन होते हैं ना काम करने में, तो मैं कुछ करता हूँ फिर मालू कुछ करती है ना। तो कभी हम्म कभी मालू को मैं देख के बोलता है यार अच्छा नहीं, बकवास है ना। और कभी कभी वो मेरे को देख के बोलती है ये बहुत बकवास है। सो उसमें से कभी कभी है ना आपका कुछ एक स्पार्क जो होती है ना, वो निकल हाँ के आ जाती है कभी ना कभी। हाँ तो हाँ 2 लोगों का फायदा ही है। या म्यूजिक डायरेक्टर्स की भी देन है, दो डुओ होते हैं जैसे करेक्ट, साजिद वाजिद हैं, तोशी करेक्ट, शारिब हैं, करेक्ट। बहुत सारे हैं डेफिनेटली, और उससे कोई ना शारिद कोई भाई तो मेरे फायदा बहुत होता अच्छे दोस्त हैं, है। अच्छा तो दोनों भाई। अच्छा इवन साजिद वाज इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो हाँ 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 माशाल्लाह दे वेरी गुड सही सी। 2 लोग या होते हैं तो उनको पता होता है कि इनको क्या करना है। या ट्रू। अच्छा अभी अब हम आप हमें बताएं अपने कैंस फेस्टिवल की कहानी जो आप बता रहे थे तो कि ये ऐसा था ना कि हम लोग फर्स्ट टाइम वी गॉट अ कॉल फ्रॉम कांस कि हाँ आपको एक परफॉर्मेंस करना है 45 मिनट्स का विद शिल्पा शेट्टी। सो वी हाँ हाँ वेंट, वी मेट शिल्पा शेट्टी एंड देन वी स्पोक टू हर कि ऐसा 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 कुछ प्लान करेंगे, है ना। और उस तरह से हम लोग कांस गए, हमने परफॉर्मेंस किया। हाँ सो इट वाज फर्स्ट टाइम एवर इंडिया से कोई परफॉर्मेंस करने गया होगा कांस में। हम्म, आज तक कोई नहीं गया। बड़ी बात है। यस तो किस तरह से आपने पहले से सारा प्रिपेयर किया होगा, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी टीम होती है, पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जी जी जी, टीम तो हम्म रखनी पड़ती है क्योंकि जब आपको अभी कांस में हम लोग कितने लोग गए थे, आ, हम लोग कुछ 16 लोग गए थे, 8 बॉयज 8 गर्ल्स प्लस मैं और मालू और प्लस एक मेकअप हेयर। तो ऐसे करके 20-25 लोग हो जाते हैं। अच्छा और सब प्रैक्टिस वगैरह कॉस्ट्यूम सब कुछ प्रैक्टिस डेफिनेटली सब आपने बॉम्बे, सब सब बॉम्बे। मुंबई। हाँ 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 प्रायर दो सही। तीन दिन होती है, 3-4 दिन। और कितनी देर में आपने पूरा ये 45 मिनट्स का आपने प्रिपेयर किया, कितना टाइम ये लगा? हमने 2 दिन में, वाओ बस 2 दिन में प्रैक्टिस? ज्यादा दिन है प्रैक्टिस करें। हाँ 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 कॉन्सेप्ट इतना टाइम बनाया। लगा। जी जी। ओके सही। वो शो मैं भी टाइम क्योंकि करके, हाँ शो हाँ टाइम करके कोई एंटरटेनमेंट कंपनी थी, माइकल भाई थे उसके, हाँ हाँ उनके हाँ साथ किए थे। और नरगिस दत्त, अ, ओके अपनी प्रिया दत्त भी इन्वॉल्व थे उसमें। ओके मेरी भी क्योंकि इवेंट कंपनी है ना, तो इसलिए मैं इंफॉर्मेशन ले रही हूँ नहीं नहीं, हम और अपनी भी काम आता मैं है अकेला, मैं और मालू अकेले ऐसे इंडिया में बंदे जो 5,000 के ऊपर शो कर चुके हैं। या बड़ी बात है। मैंने वो पढ़ा आपके बारे में 5000। करेक्ट। सो इसके अलावा आपने टीवी शोज की, यू हैव कोरियोग्राफ्ड नच बलिए, है या ना, उसमें से ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी और अदर्स। हाँ, नच बहुत बलिए बहुत। जी नच इसके बलिए में बारे तो हम लोग ने बहुत काम किया। नच बलिए के जितने भी स्पेशल परफॉर्मेंस होते थे ना, में हाँ वो हमने, जब वो विस्क्राफ्ट करती थी तभी हम लोग उनके साथ 3-4 साल हम्म नच बलिए के हम लोग वो करते थे कि मतलब जो भी स्पेशल परफॉर्मेंस होगी हाँ वो हाँ हम लोग कोरियोग्राफ करेंगे। कोई सही। भी हो, फिर कोई भी आए, वो उधर बहुत अजीब नई नई सी चीजें, नए नए से आइडियाज होते हैं और वो करना वहां ही पर पड़ता है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है ना। हाँ हाँ आपके पास हाँ ये टाइम होता है कि आर्टिस्ट आया, या उनको 5-10 मिनट में सिखाना है। और 5-10 मिनट में सीख जाते हैं वो। हाँ, प्रैक्टिस उतना होती टाइम है ही और ना ये हो, सब। उतना हाँ हाँ टाइम ही नहीं हाँ होता ना, इसके लिए उनके हिसाब से वो पूरा ग्राफ ऐसा बनाना पड़ता है कि वो हीरो थोड़ा सा कुछ कर ले और अपना हम्म एक्ट बढ़ा लगे बस। हाँ 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 अच्छा अच्छा मैंने भी यहाँ पर ना, एक हमारी साउथ इंडियन है, उनसे सीखने की कोशिश की थी, लेकिन आई कुडंट डू Why? आप यहाँ भी कर जद्दा सकते में हो। आई कुडंट डू, मैं कर नहीं सकी Why? ये ना। क्यों नहीं कर सके? पता नहीं सर आई घबरा थिंक गए होंगे। See, जर्नलिस्ट है ना, थोड़े खुश्क होते हैं ना no, हम no, लोग। but it is how comfortable you make other. हाँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक कोरियोग्राफर होते हैं ना, तो आपको कंफर्टेबल करना होता है सामने वाले को कि यार ये बहुत इजी तो कर लेगा। हाँ 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 तो वो सही कॉन्फिडेंस जो जब हमारे को होगा ना, तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली हो जाता है। ट्रू बेसिकली तो यस। क्या होता है, आप कुछ देखते हैं ना तो डर जाते हैं, अरे ये हमसे होगा कि नहीं यार, इतना डिफिकल्ट लग रहा है। एंड यू वो असिस्टेड फराह खान, यू या असिस्टेड फराह खान एज वेल हाँ? आई डिड तो 5 कैसा with him. रहा था? 5 हाँ साल ओके अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ
छैया राइट छैया, वो दया। करेक्ट, तो वो छैया छैया था। फिर मैं बहुत सारे गाने किए मैं फराह के साथ। तो ट्रेन के ऊपर, और दैट वाज रियली डेंजरस। या डेंजरस, देखो अभी डेंजरस है वो, ऐसा लगता है अपने को, बट एक हाँ, बार आप ऊपर चले जाएंगे तो डेंजरस नहीं लगता अच्छा। है। सही। बट कुछ करना तो है ना, अगर कुछ डिफरेंट करोगे तो ही तो आप जाने जाओगे ना। अच्छा, मुझे ना इंडिया की वो मुंबई की ट्रेनें याद है, मैं क्योंकि वहां पे पढ़ी हूँ ना, पढ़ने जाती थी फिल्म मेकिंग के लिए, अच्छा। तो मुझे ट्रेन में बैठने का शौक था। तो हम्म। मैं हमेशा से, पहली दफा जब मैं ट्रेन में गई, मुझे कुछ पता नहीं था, एक ट्रेन सामने खड़ी थी, मैं उससे बैठ गई। उसके बाद मैं डर डर के बैठी, कोने में जाके जगह बैठ गई, तो देखा लोग तो लटक भी रहे हैं, मैंने कहा वाह। फिर थोड़े एक तो उस लटक फिल्म के, एक्रोबेटिक, आप ट्रेन में देखे नहीं कुछ, वो तो वहां तो भागते भागते लोग चढ़ते भी हैं, हाँ हाँ जंप भी हाँ, मारते हैं, चढ़ते चढ़ते एक्रोबेटिक भी करते हैं। या इंडिया उसके है बाद हमारे। फिर बाद में फिर मैं भी इसी किस्म की, फिर मैं आदी हो गई थी ना, फिर मैं थोड़ा थोड़ा उठ के, फिर मैं भी दरवाजे के पास से खड़ी हुई डर डर के। फिर कहीं भी उतर जाते थे, गलत सलत उतर जाते थे, फिर कोई ना कोई वापस होटल छोड़ देता था। पीपल वर सो गुड देयर। बॉम्बे, बॉम्बे या इज ब्यूटीफुल। या या। एक बार जो बॉम्बे आ गया ना, फिर उसको कहीं और नहीं जा सकता, मुश्किल पड़ता है उसको। अच्छा, आपको जो है ना अवार्ड मिला था, यू आर नॉमिनेटेड फॉर अवार्ड फॉर वन आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर स्क्रीन, देव द स्क्रीन, ओके। स्क्रीन सावरिया के लिए। सावरिया के, ओके। ईद हाँ, वाला गाना था ना, देखो चांद आया, उसके लिए। एंड देखो आई डिड द चांद। टावल सॉन्ग आल्सो, एंड आई थॉट वो उसके लिए मुझे मिलना चाहिए था, बट हाँ, वो तो एक सिग्नेचर है वो तो समथिंग, हाँ। सिग्नेचर है। बट या इट्स ओके, यहाँ समझ में नहीं आता है क्या, किस कब किस चीज को क्या नॉमिनेशन मिलता है बस। तो वो जो फिर हमने सेट अभी वगैरह, या टेल मी। हाल सेट, संजय जी का आपको पता है, संजय जी सेट बहुत कमाल के लगाते हैं। तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होता है कुछ, आप लोग बताते हैं एज कोरियोग्राफर कि हमें ऐसा चाहिए या नहीं सब? देखिए, उसमें सेट में कैसा होता है ना कि अभी उनकी कहानी ऑलरेडी डिसाइडेड है, हाँ तो सेट भी ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर है वो, उसने इस घर के अंदर 15 से 20 सीन कर चुका है, तो अब उसको सेट को चेंज तो नहीं कर पाएंगे हम, बट हम या हाँ आइडिया को चेंज करते हैं। जैसे पीछे लाइट जल रही है, बीट पे टिक 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 टिक, पर्दा आ रहा हाँ। है, वो पर्दा था तो हमने पर्दे को यूज किया, तो उस तरह से आपको यूज करना पड़ता है। हम्म। आप जैसे कुछ पियानो बोल था रहे थे, उसके, हाँ तो आप कुछ मैं बोला, हमने हाल ही में जैसे भी एक गाना किया, खींच मेरी फोटो, बहुत हाँ पॉपुलर हाँ हुआ, हाँ, यस, ऑफ सनम कोर्स तेरी है। कसम का। या उसके लिए भी हमने सोचा था कि कुछ कहीं ना कहीं नॉमिनेशन में आना चाहिए था। हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ कमाल वो है। आना चाहिए था। गजब का गाना था, बट इट्स ओके, हाँ हाँ। तो हम मैं करते मैं रहते कुछ। मैं ये देख रही हूँ कि मतलब बाज गाने बड़े डिजर्विंग होते हैं और वो इग्नोर्ड होते हैं, ऐसा क्यों होता है? इग्नोर, हम्म। अब सर वो देखिए ना समीरा, क्या है वो सब चीज में आपको कुछ पता ना नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक बॉडी होती है, और मेरा ऐसा है कि मैं कभी भी अवार्ड के लिए काम नहीं करता हूँ। हम्म। मैं सोचता हूँ, मैं और मालू ये सोचते हैं कि काम करो, किसी ना किसी दिन किसी को समझ में आएगा कि काम क्या होता है। हाँ हाँ। अगर अच्छा होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। नहीं, आपका तो एक बहुत सारा काम अच्छा है, मतलब यू नो आप यू। बट है, देखिए वही वही बात बोल रहा हूँ, मतलब होता है कभी कभी नजर से निकल जाता है इंसान। हाँ हाँ। हर किसकी नजर से कोई ना कोई चीज निकल जाती है। हाँ हाँ, सही। अच्छा, आप जो है अपीयरेंस भी देते हैं, जजिंग वगैरह के लिए भी आते हैं, जी जी संगीत कोरियोग्राफी भी करते हैं, लाइव जी, परफॉर्मेंसेस भी देते हैं। मैं वन बाय वन आपसे पूछूंगी प्लीज कि पूछे। अप अपीयरेंस के लिए आप जाते हैं, किस किस हाँ, तरह से आप अपीयरेंस करते हैं, पब्लिक से बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं? पब्लिक से तो बात करना ही पड़े, नहीं तो आपको सब भगा देंगे। अगर कोई आपको अपीयरेंस के लिए बुलाए तो वो क्या एक्सपेक्ट करे आपसे? आप स्टेज पे आएंगे, क्या करेंगे? सेल्फीज वगैरह हाँ, तो इसके अलावा? देखिए क्या होता है ना कि आप किस चीज के लिए जा रहे हो, जी। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप कोई हम्म। सोफिस्टिकेटेड मीटिंग के लिए जा रहे हो, उधर आप नाचोगे तो आप उल्लू लगोगे। या आप कोई डांस कोई डांस शो के लिए जा रहे हो जिसको जज करने जा रहे हो, अब उधर अगर थोड़ा सा होता है कि आपको या किसको कुछ टिप्स देनी है, कुछ समझाना है कि कोरियोग्राफी में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या मिसिंग है, या तो वो सब होता है कि जिस जगह पे आप जा रहे हो उस जगह की अलग अलग, हर जगह की अलग रिक्वायरमेंट होती है। हम्म, सही। तो उसमें बस यही होता है कि आपने आपसे कोई भी जो एंकर होता है या होस्ट होता है वो क्वेश्चन आंसर्स करेक्ट, करता है, एंड दैट्स इट। करेक्ट। किसी को पब्लिक में से उठा के नचा नहीं देते हैं? क्यों नहीं नचाएंगे,
कोई अच्छा। नाचने वाला हुआ, कोई नजर के सामने दिख गया तो उसको नचाना ही पड़ेगा। हाँ। कभी कभी होता है ऐसा जी। कि कोई नजर में आ जाता है, अच्छा ये दूर बैठा है, इसको नचाना पड़ेगा, होता We है कभी have कभी। we have Chai with Ahmed. Mr. Ahmed, welcome. He also have a show. It's a हम्म। Middle Eastern show and one and only show, which is the first show from ओके। Dubai. Yeah. ओके। So yeah, he's our friend. Okay, next आप मुझे बताइए कि अच्छा अगर आपको बुलाया जाए जजिंग के लिए, बहुत सारे शोज आपने जज किए हैं, पहले तो बताइए कौन कौन से शोज आपने जज किए हैं। देखिए मैंने डीपीएल किया है, डांस हाँ हाँ प्रीमियर लीग। हाँ हाँ फिर मैं डीआईडी में भी जाने वाला था, मेरे को हाँ ऑफर आया था, पर मेरे को सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था स्टार्ट में। एंड बिकॉज वी वर हाँ टू हाँ पीपल राइट, दो लोग होते हाँ हैं और उन हाँ लोग बोलते हैं कि एक को बैठना है ना, तो फिर हाँ। आपका दिल कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि क्यों जाना है, क्यों अच्छा। बैठना है दो जन। हाँ तो हाँ वो हाँ। सब चक्कर था, बट ये है। तो इस जज आप जब फॉर एग्जाम्पल आप अगर जज बनते हैं, किस तरह आपकी जजिंग में क्या चीजें रहती हैं, आप क्या चीजें नोटिस करते हैं मेरी कि कौन। जजिंग में एक बात बोल दो, मेरी जजिंग में और दुनिया की जजिंग में बहुत फर्क है। वही क्योंकि फर्क हमें मालूम। मैं ऐसी ऐसी चीज पकड़ूंगा ना कि वो हाँ डांसर आपको खुद बोलेगा कि मैंने यहाँ मिस्टेक की, मैं हाँ अगर उसको हाँ। सिर्फ देख लूंगा तो। फॉर कि एग्जाम्पल। बेसिकली क्या होता है ना, जब आप एक कोऑर्डिनेशन डांस करते हो, हम्म। है ना, तो उस कोऑर्डिनेशन डांस में अगर कहीं भी एक मिस्टेक हुई ना, अगर वो आपकी आंख में दिख गई, हाँ बहरहाल के आप जब लोग देखते हैं उनको नहीं दिखती है, बट हाँ क्योंकि हम लोग को पता है कि ये मिस्टेक हुई है, हाँ तो अगर आप वो मिस्टेक उसको बोलोगे ना तो वो घबरा जाता है, वो उससे पहले ही बोल हाँ। देता है हाँ मुझसे हुई मिस्टेक। हाँ तो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो नजर है ना वो बहुत तेज, बहुत शार्प होनी चाहिए इस टाइम में, जब आप किसी को जज कर रहे हो। डांस कर रहे हो भूल के चलता है, हाँ हाँ। बट आपके पास जिम्मेदारी अगर है किसी को देख के उसके बारे में कुछ बोलना, तो उसके ऊपर बहुत कड़क नजर रखनी पड़ती है। कोरियोग्राफर बनने के लिए डेफिनेटली पहले सबसे पहले तो खुद ही डांस सीखना जरूरी होता होगा। मैं कुछ भारत सीखा ही नहीं हूँ, अच्छा, वो मैं कुछ भी नहीं सीखा, भारतनाट्यम वगैरह कुछ कुछ भी नहीं। नहीं सीखा हूँ मैं आप झूठ नहीं बोलता, मैं वाह। कुछ भी नहीं सीखा हूँ। ओके ओके। इनफैक्ट मालू 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 नहीं सीखा है, हाँ हाँ पर मैं तो कुछ भी नहीं सीखा, बस तकदीर का खेल है, लग गए। हाँ हाँ। बट आप भी तो डांस करते होंगे ना, डेफिनेटली। हाँ कर या तो करते हैं। दबंग या जी। हेलो या जी। हाँ हेलो जी। अच्छा संगीत कोरियोग्राफी में क्या होता है, ये आई थिंक वेडिंग डांसेस वगैरह होते हैं, ये जो संगीत जैसे होता है। हाँ, इसमें देखो अभी इसमें ना एकदम टिपिकल आप संगीत, अभी देखिए कोरियोग्राफी का भी एक अपना 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 सब अलग डिफरेंसेस होता या है राइट। अब आप या हीरो को नचा रहे हो और एक पिक्चर में नचा रहे हो, तो उसकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो एकदम डिफरेंट होती है। पर हाँ अगर हाँ आप किसी की वेडिंग में जाके किसी को फैमिली को सिखा रहे हो, उनको हाँ पहले अपने साथ कंफर्टेबल करना बहुत 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 ज़रूरी है। कि हाँ। उसको ये कंफर्टेबल करना कि यार आप कभी नाचे नहीं हो और या आपको हमको नचाना है, और आप एकदम सबसे सबसे अच्छा नाचोगे, तो वो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। वो अगर वो समझ गए ना तो वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और अगर नहीं समझे तो नहीं होगा। एंड यूजुअली दे आर नॉन डांसर्स, आ रहे वो हाउसवाइफ्स बेसिकली होती हैं। दैट इज व्हाट या आई एम सेइंग कि उन लोग के कोई डांस नहीं करता, वो सब पार्टी डांसर लोग हैं जो कभी भी 1 2 3 4 पे डांस नहीं करते। उनको बस सिर्फ आप अकेले छोड़ दें, म्यूजिक बजते हो, कुछ भी कर लेंगे, हो गया। हाँ। तो जो वेडिंग डांस का चलन जो होता है ना वो बहुत डिफरेंट है, मतलब कि आपको हम्म उनको हीरो बनाना है पहले तो। जब वो हम्म। स्टेज पे आए ना तो वो ऐसे लगना चाहिए कि यार अगर वो शाहरुख खान के गाने पे कर रहे हैं तो शाहरुख खान लगने चाहिए। हाँ हाँ समझ रहे हो कि वो पब्लिक को भी थोड़ा सा उसमें मजा आना चाहिए कि नहीं यार क्या गाना नाच रहा है, अच्छा नाच रहा है, ये कभी इसको नाचते हुए हमने देखा नहीं। तो फैमिली का जो संगीत होता है ना उसमें यही डिफरेंस होता है। बेसिकली पब्लिक क्या करती है, बस पैसे कमाने के लिए कुछ भी सिखा दिया, वो लोग नाच रहे हैं और अपना काम हाँ। हो गया बस, वो हाँ गलत है। हाँ। तो एक आदमी जैसे कभी जीरो, जिसने कभी डांस नहीं किया हो, आप उसको कितनी आप देर में उसको सिखा मेरे पास सकते। छोड़ दो, आधे घंटे में नचा दूंगा। रियली? हाउ कम आधा आधे घंटा, घंटे? उससे ज्यादा, आधे घंटे से ज्यादा लगा तो आप मुझे पैसे मत देना, और क्या अच्छा, बताऊं।
अभी ना इस तरह से संगीत वगैरह का ट्रेंड जो है ना यहाँ सऊदी अरेबिया में भी चला है। इसको यहाँ पर हिन्ना बोलते हैं। या जैसे क्योंकि पहले क्या होता है, निकाह हो जाता है तो निकाह की एक सेरेमनी होती है, तो करेक्ट बॉलीवुड फिल्में देख देख के वो मेहंदी की तरह से ना करेक्ट करेक्ट साड़ियां करेक्ट। पहनते हैं। तो तो हम लोग अब हैं, ना हम लोग या बेसिकली ना ये शादी के सब संगीत, जैसे संगीत होता है ना, वो डिजाइन भी करते हैं। हम अच्छा। लोग पहले कर हमने GVR गुटका बहुत सारे लोगों की शादी की है बॉम्बे में, हाँ अच्छा। है ना। पर क्या, अब क्या हो गया ना कि आप अगर अच्छा करोगे हाँ तो ही चलोगे। या सबसे बेसिक का सबसे बेसिक फंडा ये है। अभी क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं जो कर रहे हैं और हाँ सब हाँ अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई सब खराब कर रहे हैं। बट क्या सही। होता है ना, आप में वो क्या एक्स्ट्रा चीज है जो पब्लिक आपको बुलाए, बस ये इंपॉर्टेंट होता है, और अच्छा। वो सबसे अलग दिखे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल कोई शादी है दुबई में या मे बी सऊदी अरेबिया में, और वो चाहते हैं कि उनके यहाँ डांस आइटम्स हों, फैमिली मेंबर्स डांस करें, तो आप उनको कितने प्रोजेक्ट्स मतलब कितने गाने सिखा सकते हैं और कितने दिन देखिए लगेंगे? अभी जैसे जैसे हम अगर सऊदी में आते हैं, या तो सऊदी में हम लोग आएंगे, 5-6 लोग आएंगे, 4-5 लोग होते हैं, जो 2 असिस्टेंट या 3 असिस्टेंट आएंगे, हम आएंगे। हाँ तो उनको सिखाने के लिए अब सही। जैसे गाने, अब उनको कुछ 15 मिनट का स्लॉट करना है या उनको 2 गाने करने, तो अगर 2 गाने करने तो हम्म 5-6 दिन में सीख जाएंगे। बट हम्म अगर वो आधे घंटे का स्लॉट करना है, जैसे कि आधा घंटा उनके लिए प्लान करना है कि क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, हाँ तो उसके लिए कम से कम 10 से 12-15 दिन लग जाते हैं। अच्छा ठीक है। तो ये ध्यान में रखें कि कम से कम 15 दिन के लिए 15 दिन जी, पहले से उनको बुलाना होगा करेक्ट डेफिनेटली। फिर करेक्ट कॉस्ट्यूम्स वगैरह करेक्ट सारे करेक्ट। आप लोग डिजाइन करवाते हैं वो पूरा? सब बॉम्बे से आएंगे, वो सब हमको अच्छा। पता चल जाता ना कि कितने होंगे, सब बॉम्बे हाँ से। सही है। तोशी साबरी भी आपको जो है ऑनलाइन है जी, आई अरे मैंने वाह, भी उनको देखा अस्सलाम या वालेकुम भाई। जी। अच्छा और आपका जो एक चौथा आपने बताया संगीत, जैसे चार मैंने आपके जो है ना संगीत आप करते हैं, हाँ लाइव परफॉर्मेंसेस, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। लाइव परफॉर्मेंसेस में आपका क्या रोल रहता है? लाइफ देखिए, लाइफ में ना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम्म मैं आपको, जो अभी तो पूरा ट्रेंड चेंज हो गया लाइफ का। हाँ पहले हाँ क्या होता था कि हीरो से लेके हीरोइन से लेके जितने भी परफॉर्मर होते थे ना, हम्म सब लाइव करते थे। अब थोड़ा सा टीवी आ गया जब से, सबको थोड़ा सा स्टाइलाइज चाहिए, हाँ वो 4-4 बीट शूट करते, जैसे कि आप पिक्चर का गाना शूट करते हो। सही। तो अब बेसिकली शो में ऐसा हो गया है हाँ हाँ कि आप गाना चलाओ, अच्छा ये यहाँ काट दो, इसके बाद वापस यहाँ से अपन टेक ओवर कर हाँ लेंगे, हाँ हाँ बिकॉज हाँ यू हैव लिबर्टी ऑफ 8 कैमराज और 9 कैमराज और 10 कैमराज। हाँ सो हाँ ये सब होता है। बट लाइव परफॉर्मेंस का जो मजा है ना, वो जो लाइव हाँ हाँ 6 मिनट का जो ट्रैक होता है, उसको बिना काटे अगर कोई परफॉर्म करता है ना, उसका मजा ही अलग होता है, हाँ हाँ इवन करने वाले डेफिनेटली। को भी और इवन देखने वाले को भी। तो ये जो जैसे होता है ना कि गए और कॉस्ट्यूम जल्दी से चेंज करके आ गए, ऊपर का वो हम ब्लाउज लोग वही लाइव रहा, करते नीचे थे, से चेंज हम करके लोग, आ हाँ गए, हम लोग लाइव ये करते सारा थे। कैसे आप? ये सब हम लाइव करते थे। हाँ हम लोग कॉस्ट्यूम ऐसे बनाते थे अच्छा। कि आप पीछे घूमे, हम्म। कुछ निकल के जी अंदर ऑलरेडी एक और कपड़े पहने हुए, घाघरा है ऑलरेडी, एक रिवर्सेबल घाघरा है, तो हाँ हो गया कि आप हाँ शूट कट करते हैं, फिर वापस कहीं से पूरा एक लगभग झुंड में रखा, झुंड से खुले आपने, ऑटोमेटिकली आपके कपड़े चेंज हो गए। तो सो अभी या लिबर्टी लेने लगे आदमी, विच आई फील नहीं तो के जो ऑडियंस जो बैठी होती है ऑडियंस के सामने अब होता कहाँ है कुछ भी। तो मतलब ऑडियंस बेचारी वेट वेट करती रहती है, हाँ क्योंकि कुछ नहीं, सारी चीज तो फिर। कुछ लाइव शूट होते हैं। आप हाँ अगर हाँ लाइव हाँ देखोगे ना शो, तो लाइव शो भी होते हैं, मतलब जिनमें डांस लाइव चलता है, पर वो हाँ कुछ हाँ हाँ मिनट के लिए होता है, जैसे 3 मिनट का हो, तो उसमें जो टीवी टेलीकास्ट के लिए होता है वो डिफरेंट हो जाता है, हाँ हाँ उसमें कुछ ऐड सही हो जाता है, ये हो जाता है। सही। बाकी लाइव का मजा ही अलग है। हाँ हाँ ओके। अच्छा बहरीन में आपकी जो एक्टिविटी थी उसके बारे में बताएं, आपने वहां पर कोई अपना डांस स्कूल वगैरह शायद बनाया करेक्ट है? करेक्ट, बहरीन में मेरा स्कूल था, मैं एक एक साल स्कूल चली हमारी, हम्म फिर वो थोड़ा सा सही। होता है ना कभी कभी लाइफ में। या
तो वहां पर बहरीन में तो लोग बड़े शौकीन हैं और ये तो उनके लिए एक हाँ गोल्डन माशाल्लाह चांस अच्छा था। है। या अच्छा चल मेरा अच्छा चला, 1 साल तक चला, पर क्या हुआ फिर जो जिन्होंने क्लास खोली थी ना, हाँ। उनकी डॉटर भी हमसे सीखती थी। अच्छा। फिर उनने उनके कोई दोस्त थे उधर के, हाँ हाँ और फिर होता है ना कभी कभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कुछ चीज समझ में नहीं आती है, तो हाँ इट्स हाँ बेटर हाँ आप बाहर निकल जाओ या हाँ हाँ। उधर रह सही। जाओ। तो आप लेकिन मैनेज किस तरह करते थे, बिकॉज यू आर मुंबई बेस्ड तो। देखिए क्या था ना कि हम लोग साल में 2 बार जाते थे। ओके। तो जब शुरू हुई थी तब हम गए थे दस हाँ। दिन के लिए, और फिर 6 महीने बाद हम वापस 10 दिन के लिए गए। हम्म। उसके बाद सही। हमने एक असिस्टेंट और एक लेडी और एक मेल और एक फीमेल वहाँ छोड़ दिया था, हाँ हाँ जो वो पूरा सिखाते थे। हम लोग यहाँ से उनको ट्रैक्स भेजते थे, क्या हाँ। सिखाना है वो भेजते थे सब कुछ। सही सही। तो इस तरह तो हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं सऊदी अरबिया में भी। क्यों नहीं कर सकते? आई आई वाज इवन स्पीकिंग अबाउट इट, बीरेन से मैं कह रही थी करेक्ट। हाँ कि बीरेन भाई या। मुझे बोले थे, हम्म। क्योंकि करना चाहिए। क्यों पता क्या है कि एक बहुत मस्त कला है कि आप किसी को इतना कंफर्टेबल कर दो कि वो उसको ये होश ही नहीं या होता कि वो नाच भी रहा है। आप कभी कभी किसी या को देखें कि ट्रू। आप कोई पार्टी में गए होंगे, तो कोई ऐसा नाचता है जैसे हम्म। उसको किसी की परवाह ही नहीं है। वो या अपने मगन में लगा रहता है, वो अपने मस्ती में लगा रहता है। हम्म। तो ऐसे बहुत लोग हैं। सही सही। अच्छा, यहाँ पर वेडिंग्स में जो सऊदी वेडिंग्स हैं उनमें डांसेस का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। ज़ाहिर है हमारे पास क्लब्स नहीं है तो लेडीज जाती ही वेडिंग्स में इसलिए हैं डांस करने के लिए। कि हाँ, और अब आप हाँ। डांस में भी देखिए, तो वेडिंग में भी, आपके सऊदी में भी अगर वेडिंग हो रही है, वहां भी कुछ लोग होंगे जो ऐसा नाचते हैं जो भूल जाते हैं। जैसे मैंने हाँ हाँ एक वीडियो देखा था, एक लड़का था, वो चुपचाप खड़ा था, मैंने देखा है ऐसा, पता नहीं मेरे साथ सऊदी का ही था वो। तो सब लोग नाच रहे हैं और वो लड़के कोने में खड़ा है, ऐसा ऐसा मुंडी हिला रहा है। सडनली ही कम्स ऑन द फ्लोर एंड ही शॉक्स एवरीवन। हाँ हाँ। मैं खुद शॉक हो गया उसको देख के कि क्या गजब नाच रहा लड़का। और हाँ उसको हाँ। कुछ परवाह नहीं, मतलब वो लगा पड़ा है अपने, मैं नाचूंगा बाकी सब ऐसा। सही तो ऐसा होता है। है। हम्म। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि फर्स्ट आपको जो इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत थी या जिसे आप फर्स्ट ब्रेक कहेंगे उसके बारे में बताइए। मेरा फर्स्ट ब्रेक था देवदास। देवदास। हाँ उससे हाँ पहले मैंने एक देवदास हिंदी पिक्चर का था, और उससे हाँ पहले हाँ मैंने एक मद्रासी पिक्चर की थी, वंशी डायरेक्टर थे। और हाँ हाँ उसमें एक गाना हमने पूरी पिक्चर की थी उसमें, और हाँ उसके लिए हम हाँ। बेस्ट कोरियोग्राफर नॉमिनेशन भी थे। हम्म। वो पहली पिक्चर में, वो वंशी की पिक्चर थी, नाम मैं भूल गया हूँ पिक्चर का। हाँ हाँ। मुरारी मुरारी समथिंग, आई थिंक सो। अच्छा। हाँ मूवी हाँ। का नाम मुरारी था। तो उसका ओके। चिम्मम्मा गाना करके, एक चिम्मम्मा 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 मद्रासी गाना था, वो गाने के लिए हम लोग नॉमिनेशन थे, अच्छा। बेस्ट कोरियोग्राफर। सही। और उसके फिर बाद उसके फिर बाद हमने आप। देवदास किया, हाँ हाँ हाँ। मोरे पिया ना। मोरे पिया। मोरे पिया और छलक छलक। ओ, जबरदस्त। अच्छा। अच्छा, अपनी मोरे पिया या छलक जो आपने इसकी कुछ अपने बताएं, अपने मोमेंट्स बताइए। मोमेंट बहुत डेंजर है, मतलब संजय जी के साथ काम करें हमने पहली बार। हम लोग को पिक्चर की इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि हम लोग बहुत शो में थे, तो पिक्चर की हम्म। कुछ हमको समझ में आती नहीं थी। पर संजय जी ने हमें बुलाया, हाँ हम हाँ। लोग गए, मिले उनको। तो हमने 6 महीना रिहर्सल किया एक गाने का, अच्छा। 6 मंथ्स। और हर बार संजय जी आते थे और बोलते थे चेंज कर दो, अच्छा नहीं है, ये चेंज कर दो, अच्छा नहीं है। 6 महीने हाँ। बाद उन्होंने ये बोला कि जो याद है पप्पू, हमने पहले किया था मालूम, फर्स्ट डे जो किया था, अब वो क्या है? हाँ मैं तो हाँ याद नहीं, भूल गए। 6 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है। हाँ हाँ हाँ। सही। तो उस चीज ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया लाइफ में, कि आपको शार्प होना कितनी जरूरत है। हाँ 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 हाँ। और जब आप सही। पिक्चर का गाना करते हो तो आपको बहुत शार्प होना है, किधर यस। हाथ है, किधर पाँव है। तो कहाँ तो आप बंदे को आधे घंटे में सिखा देते हैं और वो कहाँ 6 महीने। क्योंकि देखिए वही मैं बोला ना, वो शो था, जो हम करते हैं वो शो था। ये ऐसा है कि आप करके दिखा रहे हो और सामने वाला बोल रहा है अच्छा नहीं है। हाँ।
अच्छा, ये बड़ा एक कहना चाहिए कि आई वांट कि मेरी टीम के कुछ हमारे एक्टर्स हैं जो इस वक्त मैंने उनको देखा, वो ऑनलाइन आए हैं, को देख रहे हैं। हमारी एक फिल्म है मुन्नू ना, ह्यूमन राइट्स पे है वो फिल्म। ओके। तो उसमें सारे नए हैं और बड़े अच्छे हमारे जो वो उस पर फर्स्ट सऊदी फिल्म है जो कि हिंदी उर्दू में है। यहीं से अरे हम वाह। लोग यहीं पे शूट कर रहे हैं। तो करेक्ट। एक हमारे पास है कुछ कोरियोग्राफर ही थे, उनको मैंने जरा सा कुछ बताया था कि भाई ऐसे कुछ हिंट दिया था, तो ही वाज एक्टिंग लाइक जैसे कोई बहुत, लुक एट दिस सच टाइप ऑफ बिग वो क्या बता रहे हैं कि 6 महीने और बार बार देवदास एंड इवन ही वो उन्होंने माइंड नहीं किया और फखर से वो एक बात बता रहे हैं कि हम 6 महीने के इसमें बाद वो इसमें इसमें पेशेंस इसमें सी। कोई इसमें पेशेंस की बात है, क्योंकि देखिए आप क्या है कि जब आप किसी एक इंसान, अभी संजय जी वो बहुत अलग सोचते हैं, अब या उनकी सोच में हमारी सोच आना या टाइम लगेगा, आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, या क्योंकि आप एक शो लाइन करते हैं जिसका टाइम फ्रेम जो होता है वो 10-12 दिन में खलास हो जाना है और हाँ खलास हो जाना है, फिर आप आगे चलिए। फिल्म ऐसा नहीं होता, फिल्म को बनने के लिए भी 4-4 5-5 साल लग जाते हैं, हाँ तो वहां भी हाँ तो पेशेंस होता है कभी कभी। तो सी आप चार अगर चार पांच गाने में, पांच साल लग जाते हैं या हाँ अगर आप गाने में पेशेंस नहीं दिखाओगे, जो अब नहीं दिखता, अब अगर आप गाने देखेंगे तो गाना कुछ और बोल रहा है और गाने में हो कुछ और रहा है, और उसको अवार्ड भी मिल जाता है, तो ऐसा ये नहीं है। आपका ये सब इंटरव्यू तो ट्रेंड मैं, या टेल मी ट्रेंड दीदी। चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर आप या गाने देखेंगे ना, तो गाने चलता कुछ और है, वो या गाना कुछ और बोल रहा है और हो कुछ और रहा है, और फिर भी पब्लिक को मजा आता है। तो यस पब्लिक को क्या चाहिए, वो नहीं, पहले ऐसे नहीं था। तो संजय जी के साथ जब काम किया, अगर आप छलक छलक गौर से देखेंगे, तो उस गाने में कहानी है। हाँ हाँ वो गाना सिर्फ डांस करने के लिए गाना नहीं है, वो गाने में डांस होने से कहानी, और कहानी उधर आके खलास होती है। हाँ अभी मोरे पिया भी एक कहानी है कि वहाँ किरण खेर उसको बोलती है कि करे कृष्ण रास राधा के संग, तो वो हाँ इधर राधा और कृष्ण रास कर रहे हैं। तो आपको वो चीज समझना पड़ेगा कि वो गाना क्या बोल रहा है, सही। जो पब्लिक आजकल नहीं समझते हैं, बस सिर्फ करना है, कर लो, पैसे कमा लो और निकल लो। संजय जी इज ए टफ मैन टू वर्क विद। अच्छा, गाने के लिरिक्स, सिचुएशन, आई थिंक ये सब चीजें जो बहुत है। इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी आपको मैं समीरा एक बात बताता हूँ, आपकी पिक्चर है, अभी एक पिक्चर आपने बनाई है, किस चीज के लिए है वो पिक्चर? मैंने तो सिनेमा के लिए, ह्यूमन राइट्स पे हमारी फिल्म थी अभी आपने ह्यूमन उसके राइट के ऊपर शूटिंग पिक्चर बनाई, शूटिंग सुनिए, रुक अभी आपने रुक ह्यूमन गई। राइट के ऊपर, ह्यूमन राइट पे पिक्चर जी बनाई है। या हाँ, अब आपका गाना अगर ह्यूमन राइट बोल रहा है, हाँ 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 तो आपको उस गाने में ह्यूमन राइट दिखाना पड़ेगा ना। अब आप या वो ह्यूमन राइट छोड़ के वो दारू पी रहा है और मजाक कर रहा है, डांस कर रहा है, इधर जम मार रहा है, उधर जम मार रहा है, तो पब्लिक सही सोचेगी आपको काम नहीं आता है। सही बिल्कुल सही। तो या ये आपको समझना पड़ेगा, अब वो हम नहीं समझ पाते, लोग हाँ नहीं हाँ समझते। जी, वो गाना तो मैं और कहानी तोशी ही कर रहे बहुत हैं इंपॉर्टेंट है। साथ में। अरे वाह। हाँ हाँ तो ये कहाना, तो यही बात है ना कि कहानी समझ में, कहानी क्या मांग रही है, आपने क्या सोचा है, वो उस तो जगह पे मैं ला पाऊंगा कि नहीं, या कोई और दूसरा ला पाएगा कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ बेबी ट्रू आपकी है ना, बेबी हाँ आपकी है। अब आप किसी को बेबी हायर करते हो कि बोले भाई तो इस बेबी में थोड़ा सा इनपुट कर, बट मैं सिर्फ इनपुट ही करूंगा, मैं आपकी बेबी खींच के मैं अपने हिसाब से बेबी नहीं चलाऊंगा ना। ये सही। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस हाँ चीज हाँ को समझना। सही। तो हर चीज, ओके हर जन का अपना एक समझ वाला काम होता है, उनको वो काम करने देना चाहिए। हाँ। एंड आपके एक चाहने वाले लिखते हैं कि वन ऑफ माय बेस्ट कोरियोग्राफर, बेस्ट एक्सपीरियंस विद हिम। वो कौन है भाई ये? ये है अजय, अजय हाँ हाँ, जिन मेरे बहुत जिनवल सारे ऐसे बहुत सारे फैन हैं। जी। आप लोग अपने क्वेश्चंस यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो, आई लव टू और लर्न। या आप लोग अपने क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं, तो हम जरूर पूछेंगे। अच्छा, हमें बताएं आज आप आपने जो फिल्में की हैं बॉलीवुड में अब तक, तो उनके बारे में बताएं। देखिए हमने ना पिक्चर की है, ऐसा नहीं कि नहीं किए, हमने गाने भी बहुत सारे किए हैं, म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। मैं अभी एक हम्म नया का म्यूजिक किया हूँ, म्यूजिक वीडियो जो अभी आने हम्म वाला है। हम्म तो हम लोग करते रहते काम। और क्या होता है ना, कभी कभी जैसे अभी हमने दबंग भी किया, हम्म तो दबंग में हमने एक गाना किया, तो
काम चलता रहता है। फिर मैं हाँ हाँ बेशरम किया रणबीर के साथ। हाँ, बेशरम, यस। जी, तो चलता रहता काम। बट क्या हाँ है ना, हाँ, आजकल थोड़ा सा ट्रेंड ऑफ या दिस पुअर कनेक्शन इसने हमें बहुत परेशान किया है। और वो वाली यार जो पता नहीं वीडियो थी, किधर से प्रॉब्लम हम ना एडिटेड वर्जन में अपलोड करेंगे तो ये सारी चीजें जो है ना वो नहीं निकल नजर जाएंगे। आएंगी। यस। हमने आपसे जो है इससे पहले आपकी फिल्मों के बारे में पूछा था कि आपने देवदास, सामरिया, तेरे नाल, लव हो गया, लब हो गया, बेशरम, रामलीला पे काम किए रंग आपने, रसिया, रंग रसिया, आपका सुरूर, आपका सुरूर, फिर या एक और पिक्चर, फिर पंजाबी पिक्चर भी बहुत किया है मैंने। पंजाब, ओके। और इसके अलावा जो है ना, मतलब मैंने आपसे पूछा था कि आपको एज ए कोरियोग्राफी में कौन कौन से चैलेंजिंग मोमेंट्स आपके आते हैं। सबसे चैलेंजिंग मोमेंट होता है, पता है क्या होता है, जब आप एक गाना पिक्चराइजेशन करते हो जिसमें डांस ना हो। हाँ हाँ, सही। क्योंकि आप एक कोरियोग्राफर हो और आपको डांस डांस क्या फटाफट हो जाता है, आप सोचते हो हाँ। ये मूवमेंट करें, ये मूवमेंट करें। पर जब आप कहानी बोलना चाहते हो ना, तब बहुत हम्म। मुश्किल पड़ता है गाने को सही कहानी बोलना। हाँ हाँ, और डांस से, सिचुएशन से। डांस सिचुएशन, क्योंकि वो सिचुएशन आपकी हीरो होती है ना तभी। हम्म। खास तौर पे जबकि अलग से अब यूट्यूब वगैरह पे गाने अलग से होते हैं और लोग उनको अलग से एंजॉय करते हैं, करेक्ट करेक्ट, तो आपका काम बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, या कोरियोग्राफर लोग का काम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ। और आपने अब तक अभिषेक, रणबीर कपूर, कुणाल खेमू, धर्मेंद्र, सलमान खान, कितने शाहरुख सारे खान, हीरोज के साथ में, शाहरुख खान, आमिर आमिर खान खान। के साथ भी। हाँ हाँ। आपके सबसे ज्यादा फेवरेट कौन से हैं जिनके साथ आप बार बार काम करना चाहते हैं। मेरे फेवरेट देखिए सब है, पर मुझे ऐसा लगता है रणबीर सिंह के साथ भी करना पड़ेगा हाँ एक और हाँ बार करना है रणबीर सिंह के साथ। हाँ कमाल है, हाँ, उसकी क्या वजह है। एनर्जी है, उसमें एनर्जी है, हाँ मतलब आप समझते ना, एक जोश है। हाँ हाँ। ये जो ऋतिक रोशन है और उसके साथ ही शायद आपने काम किया है ना। जी, ऋतिक रोशन है और वो एक और उनका बेटा है, क्या नाम है, टाइगर श्रॉफ। टाइगर टाइगर श्रॉफ, श्रॉफ में बड़ी एनर्जी है माशाल्लाह ये। वो भी मस्त है। हाँ, तो ऋतिक कमाल, रोशन के साथ कैसा तजुर्बा रहा था आपका। हाँ इज आउटस्टैंडिंग, वो कमाल डांस करता है, एकदम हवा मस्का है वो। हाँ, ऐसा लगता है वो तो सुबह सो के उठते ही ऐसे हैं कि आज इसी नियत से सोते हैं, कल दबंग डांस कल अच्छा डांस कर। करे, नहीं नहीं अच्छा डांस करे, हाँ हाँ। उनके बॉडी में है वो, हम्म उनके बॉडी में है। तो कभी कभी किन लोगों के बॉडी में होता है डांस। जैसे आप देखिए, आप सब डांसर लोग को एक तरफ कीजिए और गोविंदा को कीजिए। हाँ 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 अब आप गोविंदा को डांस करते हुए देखेंगे तो आपको किसी और को डांस करते हुए देखने का दिल ही नहीं करता है, वो इतना अच्छे से मजे से नाचता है, वो मजा लेते हैं। हाँ हाँ, सही। तो ऐसे सब है, सबको ऐसे कोशिश करते हैं कि हमको मजा, जब तक सामने वाले को मजा नहीं आएगा ना, देखने वाले को मजा नहीं आएगा ना, अगर हम कर रहे हैं और अगर हमें मजा आ रहा है और हमारा मजा अगर सामने वाले तक कैरी कर गया, तो मतलब आप अच्छे डांसर हो। एक्टर का अच्छा डांसर होना कितना जरूरी है, क्योंकि एक्टिंग एक अलग चीज है, डांसिंग एक अलग चीज है, और आजकल देखिए के। एक्टिंग एक्टिंग मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि एक्टर को डांसर होने की जरूरत नहीं हाँ हाँ। है। ग्रेट एक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्टर। हम्म उनको डांस हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हम्म। है ना। अब आप देखिए सही। शाहरुख भाई का एक पैटर्न है, ऐसा हाथ खोलते हैं तो हम्म। आज भी पब्लिक क्रेजी है वो हाथ खोलने के वजह। आप कोई भी गाना करा दो, हाँ कोई भी सीन चल रहा हो, अगर वो हाथ खोलेगा तो पब्लिक सीटी मारती है। सो हाँ हाँ आइकॉनिक, किसी किसी चीज का आइकॉनिक चीज हो जाती है। हाँ हाँ, सो आपको ये, सही। मुझे नहीं लगता है कि आपको डांस आना बहुत जरूरी है जब आप एक एक्टर बनते हो। हाँ हाँ हाँ। डांस तो आप सीख जाओगे अच्छा, धीरे धीरे, पर सीख अगर जाते एक्टिंग हैं। ही नहीं आएगी तो, हाँ एक्टिंग ही नहीं आएगी तो कहाँ से। सही। बेसिक सबसे बड़ी बात होती है आदमी को एक्टर। हम्म। और आपका अपना फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। मेरा फेवरेट गाना, आपने पता है वो अदनान सामी का वो देखा था म्यूजिक वीडियो, जो हाँ रानी जी,
फिर हाँ नीलांबरी। हाँ तो नीलांबरी वाला एक गाना है, गजब गाना है वो। हाँ मुझे ऐसा हाँ लगता है हाँ वो हमारा फेवरेट गाना था। सही। हाँ हाँ सही। आप गाने तो अपने सब अच्छे ही फैंस होते को हैं बट क्या मैसेज देना चाहेंगे? या किसको? अच्छा, आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना, अपने आपके जो मिडिल ईस्ट के फैंस हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगा कि देख हमारे गाने देखिए और एंजॉय कीजिए। और किसी दिन कोई फंक्शन हो ना, शो का या मतलब शादी का, तो हम चाहते हैं कि एक उनकी हम्म, शादी करें तो यादगार बना के आए वहाँ, कि इस तरह से भी परफॉर्मेंस होता है शादी में। या बेसिकली क्या होता है डेफिनेटली। ना कि सब लोग सब एक जैसा, जैसे आपने यहाँ देखा तो सबने सब लोग वही करते हैं कि अच्छा ये देखा इधर हम्म, से ये गाना अच्छा है, इस गाने को उठा लो, इसमें 4 म्यूजिक डाल दो, गाना बन गया। ऐसा नहीं होता है। हर हाँ चीज का अपना एक मेहनत होता है और एक उसका एक इनपुट और एक आउटपुट बहुत कमाल का होता है। तो अगर आप इनपुट सही करेंगे तो आउटपुट और कमाल निकल सकता है। सही। तो मुझे डेफिनेटली। ऐसा लगता है शादी वेडिंग करना चाहिए कभी कभी कोई परफॉर्मेंस अच्छा। बिल्कुल, ये जिंदगी का एक ही मौका होता है, यादगार होता है, तो बिल्कुल हम्म। ऐसा ही होना चाहिए। जिंदगी की तरफ हम दोबारा लौटेंगे जैसे ही हम ये कोरोना जो है इसके बाद, अब शादियां, ये कोरोना गैदरिंग्स, कब एवरीथिंग जाएगा विल बी पता बैक। नहीं। गैदरिंग तो अभी कोरोना भाई जाएगा। ने अपनी सबकी वाट लगा दिया, टाइम लग गया। या दैट्स ट्रू। तो तो इट्स ओके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें जी। थैंक यू सो मच शुक्रिया कि समीरा, आपने हमें ज्वाइन थैंक यू वेरी किया। मच एंड आई एम सो सॉरी जी। अबाउट के हर बार आना जाना कट रहा नहीं था। नहीं नहीं, दैट इज वेरी नॉर्मल। और हम्म। इसके हम लोग आदी हैं। और अब तो यही यही है, ऑनलाइन इज अ टुडेज ट्रुथ। अब सब करेक्ट। कुछ जो है ऑनलाइन ही हो रहा है, तो ये है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आप स्टे भी। कनेक्टेड। शुक्रिया। जी। बाय बाय, थैंक यू शुक्रिया। वेरी बाय मच। बाय। खुदा अल्लाह हाफिज, हाफिज। बाय बाय। अल्लाह हाफिज। जी दोस्तों, तो कैसा लगा आपको बॉलीवुड कोरियोग्राफर पप्पू से मिलकर, उनकी प्यारी प्यारी बातें, इंस्पिरेशनल बातें सुनकर? मुझे तो बहुत इंस्पायर किया जब वो बता रहे थे कि कितनी मेहनत और स्ट्रगल और सब्र के साथ, और सबसे बढ़कर कितनी आजिज़ी के साथ वो आप तक अपना काम पहुंचाते हैं। और यही वर्क एटीट्यूड होता है कामयाब लोगों का। जनाब, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो एवरीवेयर इन सोशल मीडिया। समीरा अजीज़ ऑफिशियल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट और फेसबुक पर। और BJM एंटरटेनमेंट मुंबई इंडिया से ब्रेन बगाड़िया और मयूर गुप्ता, और समीरा अजीज़ एंटरटेनमेंट से साद अब्दुल लतीफ़ इस शो को, स्माइल विद समीरा अजीज़ को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ होते हैं शाना बशाना। तो जनाब, इन अच्छी अच्छी बातों को दोबारा से आप तक पहुंचाने के लिए हम आएंगे वापस। तब तक के लिए कीजिएगा हमारा इंतज़ार। मास्सलामा, बाय बाय।